everyone, welcome back to our Roach Kids tutor. Now we are doing here basic proportionality theorem. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे ये थियरम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे थियरम नहीं दिया होगा, यहाँ पे ऐसे एक स्टेटमेंट दिया होगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, तो आपको क्या करना होगा, उस स्टेटमेंट को रीड करके आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन सा थियरम अप्लाई होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिगर बनाना होगा। देन गिवन पार्ट लिखना होगा, गिवन लिखना होगा, टू प्रूफ लिखना होगा, देन कंस्ट्रक्शन भी करना होगा एंड देन प्रूफ करना होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट में कौन सा गिवन पार्ट है और कौन सा प्रूफ पार्ट है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो स्टेटमेंट में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें इफ़ को देखेंगे एंड देन को देखेंगे हम। इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट दिया होगा, इफ़ के बाद जो भी दिया होगा वो क्या रहता है, हमारा गिवन पार्ट होता है। देन के बाद जो लाइन दी होगी बेटा, वो क्या रहेगा, हमारा प्रूफ करना होगा हमें। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। जैसे कि हमें ये थियरम दिया गया है, इफ़ द लाइन पैरेलल टू अ साइड दिस इज ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है बेटा कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है एंड उस ट्रायंगल की एक साइड एक लाइन है पैरेलल, वो ट्रायंगल की एक साइड को एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ट्रायंगल की एक साइड को वो पैरेलल है। इसको हमने लिया ए बी एंड इसको सी ले लिया, इसको हम डी ले लेते हैं। तो मतलब ये जो एक लाइन है ना, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ़ एक लाइन जो ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड ऑफ द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग, जो ये दो रिमेनिंग साइड है उनके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, तो ये जो दो लाइन है, दो लाइन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी, ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा, बी डी इक्वल हो जाएगा ए अपॉन सी के, ए अपॉन सी के। तो ये क्या है बेटा, ये हमें प्रूफ करना है। और ये जो पार्ट है हमें जो गिवन है, ये लाइन पैरेलल है, वो क्या है, हमें गिवन पार्ट है, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल, ये क्या है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो एल लाइन हमने नेम दिया है, वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अ लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी, जो लाइन एल है वो किसको किसको इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन ए बी एंड ए सी को, लाइन ए बी एंड ए सी को किस पॉइंट पर, पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। देन अभी हमें क्या करना है, प्रूफ लिखना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी एंड ए क्यू अपॉन क्यू सी है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हमें पी सी एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी, देन क्यू बी हमें ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इधर ज्वाइन करना है। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लिखेंगे सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट
ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। हमने ये सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। देन अब हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम कौन से ट्रायंगल लेंगे पहले? तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा? APQ। APQ इस ट्रायंगल की बात हो रही है, APQ एंड PBQ। PBQ दूसरा जो ट्रायंगल है वो कौन सा है? PBQ। PBQ APQ इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात। इन दोनों ट्रायंगल को अगर जो हम देखें तो APQ APQ का बेस क्या है? ये AP है जी, यहाँ पर ये बेस है। एंड PQB का बेस क्या है? PB है ना। APQ का बेस AP है एंड PQB का बेस क्या है? PB है। ये वाला बेस है इस ट्रायंगल का, ये वाला बेस है एंड इस ट्रायंगल का क्या है? ये वाला बेस है। तो इन दोनों का बेस क्या है? अलग अलग है, बट हाइट यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? तो हाइट हम इसमें ये लेते हैं बेटा। ये जो साइड जो हमारा बेस होता है उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होता है ना, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको ही हम क्या करते हैं? साइड लेते हैं, है ना। ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये इसकी साइड है, बराबर। तो यहाँ पर हाइट क्या रहती है बेटा? परपेंडिकुलर रहती है वर्टेक्स की। वर्टेक्स से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, उसको ही हम हाइट बोलते हैं। तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई? ये QP हो गई। ओके जी, इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई? QP हो गई। तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि अगर जो दो ट्रायंगल की हाइट, कहने का मतलब ये है कि AP का ये जो AP साइड है, इसके अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स Q है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो APQ की हाइट क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये वाली हाइट हो जाएगी। इसको अगर जो हम कुछ नाम देते हैं QE ले लिया, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? QE हो जाएगी। तो अगर जो हम PQB की बात करें तो PQB में बेस क्या है? ये है। तो हम हाइट क्या लेंगे इसकी? यही लेंगे बेटा, सेम हाइट दोनों की हो जाएगी। जब सेम हाइट होती है तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या हो जाता है? बेस अपॉन बेस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल हाइट ट्रायंगल APQ एंड PQB हैव अ इक्वल हाइट। सो area of triangle APQ upon area of triangle PQB equal AP upon BP। क्योंकि जब दो ट्रायंगल का जब दो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हाइट सेम होती है तो हमें आंसर, जब दो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल की हाइट सेम होती है तो उनका आंसर हमें किस में मिलेगा? बेस अपॉन बेस में मिलेगा। ये हमारा बेस है एंड ये हमारा बेस है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल का ये बेस है तो बेस अपॉन बेस में मिलेगा। और हम यहाँ पे रीज़न मेंशन करेंगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। वैसे ही अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। तो हम अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? APQ, ये वाला, देन ये वाला ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा? ये वाला, देन ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये एंड ये लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे APQ, द एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ PQC। यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल ले लिया। अगेन यहाँ पर भी हम अगर जो AQ इसकी साइड लेते हैं, इस ट्रायंगल की साइड AQ लेते हैं,
तो यहाँ पर हमें इस साइड के अपोजिट है ना, जो वर्टेक्स है उससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल की भी हाइट हम यही लेने वाले हैं, सेम हाइट हो जाएगी। तो जब सेम हाइट हो जाएगी तो उनके एरिया का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन बेस के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने इसको किया था सेम वैसे ही हम इसको करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे द एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। देन अब हम क्या करेंगे, देन अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला पूरा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, देन ये वाला ट्रायंगल लेंगे जी, ये वाला, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। तो ये दो ट्रायंगल लेंगे हम। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, PQ, ये जो बेस है PQ बेस है। तो इन दोनों ट्रायंगल में दोनों का बेस PQ है, दो ट्रायंगल का बेस सेम है यहाँ पर। तो जब बेस सेम रहता है तो हमें आंसर किस में मिलता है, हाइट अपॉन हाइट में मिलती है। तो यहाँ पर क्या बेस सेम है लेकिन हाइट क्या है बेटा, तो यहाँ पर हाइट, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, ये PQ पैरेलल है किसके, BC के, है ना। तो अगर जो इसका बेस ये है ना, तो अगर जो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनका हाइट क्या हो जाता है, डिस्टेंस सेम हो जाता है, उनका जो डिस्टेंस होता है वो सेम हो जाता है, मीन्स हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये बेस है इन दोनों ट्रायंगल का, है ना। तो और ये दोनों ट्रायंगल, ये दो पैरेलल लाइन के बीच लाई कर रही है ना, तो इनका जो हाइट हो जाएगा वो एक दूसरे के सेम हो जाएगा। जो इसकी हाइट रहेगी वही इसकी यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी। तो जो इस ट्रायंगल की हाइट रहेगी वही इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों का बेस सेम है एंड हाइट भी सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे segment PQ is a common base of triangle PQB and triangle PQC। segment PQ किसके पैरेलल है, segment BC के पैरेलल है। देन क्या हो जाएगा बेटा, हिंस triangle PQB and triangle PQC have a equal height, हाइट हो जाएगी क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनकी हाइट भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है बेटा कि अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB लिखा हुआ है। तो अगर जो ये राइट है, ये लेफ़्ट हैंड साइड को अगर जो हम एक दूसरे को इक्वल करना है तो ये राइट हैंड साइड को अगर जो हम एक दूसरे को इक्वल प्रूफ करना है यहाँ पर हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ़्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल करेंगे तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा APQ है और APQ है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपॉन P एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो ये दोनों अलग है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पर हमने PQB इक्वल कर दिया PQC के यहाँ पर, क्योंकि इनकी बेस और इनकी हाइट दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल हो गया किसके,
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए पी बी के अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के। किस तो यहाँ पे हम रीज़न मेंशन करेंगे 1, इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड से। तो यहाँ पर हम अब ये साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो ये साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि जब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है एक दूसरे के, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाता है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ए पी अपॉन बी पी इक्वल हो गया ए क्यू अपॉन क्यू सी के फ्रॉम सेकेंड और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। आई होप बेटा यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।